गुरु अपने शिशु को सबसे महान और निस्वार्थ व्यवसायों में से एक है। गुरु अपने शिशु को बेहतर इंसान और महान शिक्षार्थी बनाने के लिए कई रचनात्मक और नवीन विधियों के माध्यम से सर्वोत्तम व्यावहारिक और नैतिक ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करते हैं। जबकि गुरु उद्धरण आपको महान व्यक्तित्वों में से कुछ बुद्धिमान सबक प्रदान करते हैं। हर किसी के जीवन में एक नायक या कई सलाहकार होते हैं जिन्हें वे देखते हैं। ये शिक्षक केवल वे नहीं हैं जिनसे आप अपने बचाव का यात्रा में मिलते हैं, बल्कि जीवन भर, चाहे वह आपके बुजुर्ग हो या वे जिन्होंने आपको जीवन में महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान किया। सफल और असफल लोगों के बीच एकमात्र महत्वपूर्ण अंतर यह है कि पहले वाले वे दृढ़ निश्चयी और मजबूत नेतृत्व वाले लोग होते हैं जो अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, जबकि बाद वाले अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता की कमी रखते हैं। जो आप हमेशा से चाहते हैं उसे प्राप्त करने का प्राथमिक चरण उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना और लक्ष्य के रूप में लगातार उसका पीछा करना है। जब यह विश्लेषण करने की बात आती है कि वे सफल है या असफल, तो कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प ही एकमात्र विशिष्ट कारक है। सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक उद्धरणों में से होने के नाते यह आपको अपने लक्ष्यों के बारे में भावुक होना सिखाता है ताकि उन्हें निश्चित सफलता में बदल दिया जा सके। सफल और असफल लोगों के बीच एकमात्र महत्वपूर्ण अंतर यह है कि पहले वाले वे दृढ़ निश्चयी और मजबूत नेतृत्व वाले लोग होते हैं जो अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, जबकि बाद वाले अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता की कमी रखते हैं। जो आप हमेशा से चाहते हैं उसे प्राप्त करने का प्राथमिक चरण उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना और लक्ष्य के रूप में लगातार उसका पीछा करना है। जब यह विश्लेषण करने की बात आती है कि वे सफल है या असफल, तो कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प ही एकमात्र विशिष्ट कारक है। सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक उद्धरणों में से होने के नाते यह आपको अपने लक्ष्यों के बारे में भावुक होना सिखाता है ताकि उन्हें निश्चित सफलता में बदल दिया जा सके। आप अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि आप काफी अच्छे नहीं हैं, जबकि आप कुछ चीजों के विशेषज्ञ नहीं हो सकते हैं। आपके पास अपनी ताकत और क्षमताएं होंगी और साथ ही ऐसे क्षेत्र भी होंगे जहां आप चमक सकते हैं, जबकि कई शैक्षिक उद्धरण होंगे जो आपको कभी हार न मानने के लिए कहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है वह है अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करना और अपने लक्ष्यों को मील के पत्थर में बदलने के लिए अपने स्वयं के अद्वितीय कौशल और क्षमताओं का उपयोग करना। दूसरों को अपने दिमाग में न आने दे और लक्ष्य पर नजर रखे और आप वहां पहुंच जाएंगे। हम हमारे जीवन में प्रत्येक समय किसी न किसी उम्मीद के सहारे ही तो अपने लक्ष्य की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं, लेकिन कई बार समस्याओं और छोटी छोटी मुश्किलों के चलते हमारे लक्ष्यों और सफलता की ओर बढ़ने वाले यही कदम लड़खड़ाने लगते हैं, क्योंकि इन मुश्किल परिस्थितियों में हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है और हमें छोटे से छोटा काम भी मुश्किलों से भरा और असंभव सा लगने लगता है। यही वो समय होता है जब हमें एक ऐसे प्रेरणा स्रोत की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, जिस कारण से भले ही कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को पाने के लिए कितना ही अधिक मोटिवेट क्यों न हो, कभी न कभी उसे भी मुश्किल परिस्थितियों के चलते हार माननी ही पड़ती है। लेकिन जीवन तो चलने का नाम है और चलते रहना ही जीवन का वास्तविक गुण है। इसलिए भले ही हम अपने जीवन में किसी मुश्किल परिस्थिति में खुद को असहाय और हारा हुआ मान लेते हैं, हम हमारे जीवन में प्रत्येक समय किसी न किसी उम्मीद के सहारे ही तो अपने लक्ष्य की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं। लेकिन कई बार समस्याओं और छोटी छोटी मुश्किलों के चलते हमारे लक्ष्यों और सफलता की ओर बढ़ने वाले यही कदम लड़खड़ाने लगते हैं, क्योंकि इन मुश्किल परिस्थितियों में हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है
और हमें छोटे से छोटा काम भी मुश्किलों से भरा और असंभव सा लगने लगता है। यही वो समय होता है जब हमें एक ऐसे प्रेरणा स्रोत की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, जिस कारण से भले ही कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को पाने के लिए कितना ही अधिक मोटिवेट क्यों न हो, कभी न कभी उसे भी मुश्किल परिस्थितियों के चलते हार माननी ही पड़ती है। लेकिन जीवन तो चलने का नाम है और चलते रहना ही जीवन का वास्तविक गुण है। इसलिए भले ही हम अपने जीवन में किसी मुश्किल परिस्थिति में खुद को असहाय और हारा हुआ मान लेते हैं। वैसे तो ये जरूरी नहीं है कि जिंदगी में जो भी होता है अच्छा के लिए होता है, लेकिन अगर हम कुछ चीजों को नजरअंदाज कर दे तो कहीं ना कहीं ये बात सच भी है कि जो होता है अच्छे के लिए होता, या फिर जो हुआ अच्छा ही हुआ। हमारी जिंदगी में आने वाली परेशानी कई बार हमें जिंदगी के वो सबक सिखा देती है जो शायद हम कभी सीख ही नहीं सकते। परेशानियां और खुशियां जिंदगी में आती जाती रहती है और इन्हीं परेशानियों से हम या तो कुछ सीख लेते हैं या फिर खुद को हारा हुआ मान लेते हैं।